अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज हम एक साइकिल डिले टाइमर को देखेंगे। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि किसी भी चीज़ को किसी ख़ास टाइम के बाद ऑन करने के लिए या कोई ख़ास टाइम के बाद ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस मॉड्यूल को मुकम्मल तौर पे देखेंगे, ये किस तरह काम करता है, इसके तारों के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और हम इस मॉड्यूल को किन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो आप देख लें, जब इस मॉड्यूल को मार्केट से न्यू लिया जाता है तो इस तरह के एक सिल्वर रंग के पैकेट में आता है। जब हम इस पैकेट से इस मॉड्यूल को बाहर निकालते हैं तो इस तरह का एक मॉड्यूल निकल आता है। ये एक ऐसा डिले टाइमर है जो कि किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करवाता है। जैसा कि आप जानते हैं 555 टाइमर इस्तेमाल होता था। 555 टाइमर क्या होता था कि कोई ख़ास टाइम के बाद किसी चीज़ को ऑन करवा सकता था या किसी ख़ास टाइम के बाद किसी चीज़ को ऑफ करवा सकता था। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि नाम से ही जाहिर है, साइकिल डिले टाइमर, कि इसके अंदर साइकिल मौजूद है, यानी कि साइकिल चलेगा, किसी चीज़ को ऑन भी करवा सकता है और उसी चीज़ को ऑफ भी करवा सकता है। तो ये साइकिल इसके अंदर चलता रहेगा। तो ये ख़ास फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो इस मॉड्यूल को हम मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं। तो अभी आप देख लें जी, इसके दो तरफ कनेक्टर लगे हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ हम तारे कनेक्ट कर सकते हैं। एक इस पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, उसके बाद इस पे मज़ीद कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक तरफ जो इसमें नीला कनेक्टर है जहाँ पे हम 2 तारे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम इसको वोल्टेज देंगे। तो अभी आप इसकी बैक साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है DC- और DC+, यानी कि यहाँ पे हम जमा माइनस का करंट दे सकते हैं। ये वो सोर्स है जहाँ से मॉड्यूल को ऑन होगा। इस मॉड्यूल को हम 10 से लेके 16 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं, यानी कि जनरली ये 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हम इसे 12 वोल्ट देंगे। उसके बाद जो दूसरी तरफ 3 तारों का कनेक्टर है, वहाँ से हम कोई भी चीज़ अपनी ऑन ऑफ करवा सकते हैं, यानी कि ये स्विच है, ये कनेक्टर हमारी रिले के साथ कनेक्ट है। उसके बाद इस मॉड्यूल के ऊपर 2 बटन लगे हुए हैं जिसके ऊपर K1 और K2 लिखा आ रहा है। इससे हम इस मॉड्यूल के फंक्शन तब्दील कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसे तब्दील कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर एक रिले लगी हुई है जहाँ से हम कोई भी चीज़ अपनी ऑन करा सकते हैं और ऑफ भी करा सकते हैं। इसके ऊपर भी लिखा आ रहा है मैक्सिमम हम इसे 250 वोल्ट गुजार सकते हैं और 10 एम्पेयर का लोड हम इस रिले से गुजार सकते हैं, यानी कि ये रिले एज अ स्विच काम करती है। तो 10 एम्पेयर का लोड जो है हम इसके अंदर से गुजार सकते हैं। बाकी आप देख लें, इसके इनपुट पे कैपेसिटर भी लगे हुए हैं जो कि 100 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट। यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि 25 वोल्ट से कम ही हम इस मॉड्यूल को देंगे। बाकी अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो जहाँ पे रिले के कनेक्शन है उसके नीचे ये लिखा आ रहा है YA-3, ये इसका मॉडल नंबर है। तो आइए इस मॉड्यूल को ऑन करते हैं। तो 10 से लेके 16 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं। तो ये मेरे पास सोर्स आ रहा है। अगर मैं इसको मीटर से चेक करूं तो अभी आप देख लीजिए 10/4 वोल्ट आ रहे हैं। तो 10/4 वोल्ट से हमारा मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, जहाँ पे इनपुट का कनेक्टर है वहाँ पे जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैं इन तारों को लगा देता हूँ। तो आप जानते हैं कि DC वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा। तो मैं जमा माइनस का ख्याल करते हुए इन तारों को लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, जैसे मैं तारे लगाता हूँ मॉड्यूल हमारा ऑन हो गया हुआ है और ये हमें चीज़ों को ऑन ऑफ कर रहा है। अब इस पर देखें, जो 2 बटन लगे हुए हैं K1 और K2, यहाँ से हम इसका फंक्शन तब्दील कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी टाइमिंग तब्दील कर सकते हैं। तो K1 है जहाँ से हम ये एडिट की ऑप्शन आती है, उसके बाद K2 है जहाँ से हम फिर इसकी वैल्यू को तब्दील करते हैं। तो जब वैल्यू तब्दील करके हम K1 दबा देते हैं, उसके बाद इसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जब इस टाइमर के ऊपर ब्लू लाइट ऑन होती है तो उस टाइम हमारी रिले भी ऑन होती है, और जब ब्लू लाइट ऑफ होती है उस दौरान हमारी रिले ऑफ होती है। ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आए जी, अब यहाँ पे हमको लोड लगाते हैं। ये जो रिले के साथ 3 कनेक्टर, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ से हम एज अ स्विच इस्तेमाल करेंगे। ये जो 3 तारे हैं, दरमियान वाली तार में हम करंट देंगे। उसके बाद एक वो ऊपर वाली तार है जो कि ऑन हालत में रहती है और एक नीचे वाली तार है जो कि ऑफ हालत में रहती है। वो फिर रिले ऑन होने से तब्दील हो जाती है। इस तरह जी, मेरे पास ये बल्ब है। इस बल्ब की एक तार को हम उतार देंगे, यानी कि जैसे हम स्विच लगाते हैं तो उस स्विच को हम इस रिले में लगा देंगे। तो रिले में कैसे लगाएंगे? एक तार मैं जो रिले का पॉइंट है इसके सेंटर में लगा दूंगा और दूसरी तार इसके मैं नीचे लगा दूंगा।
मैं सिर्फ ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं काली तार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपने प्लस वाला करंट का इस्तेमाल करना है। अगर डीसी है फिर भी प्लस का करना है, और अगर आप एसी सोर्स में काम कर रहे हैं फिर भी आपने रेड वाली तार का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह जी ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया हुआ है। अभी आप देखिएगा कि जैसे ब्लू लाइट ऑन होगी हमारा बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए जी हमारा बल्ब ऑन हो गया हुआ है। जैसे ही ब्लू लाइट ऑफ होती है तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। बाकी जी इस टाइमर की सेटिंग भी हो सकती है। आए जी मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। अभी अगर इस पर रेड लाइट ऑन है इसका मतलब है ये वो इंडिकेशन है जहाँ पे हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। अच्छा जी इसको मैं इस सेटिंग पे ले आया हूँ कि 5 सेकंड हमारा बल्ब ऑन रहे, और दूसरी वैल्यू मैं इसकी 20 कर देता हूँ कि 20 सेकंड ऑफ रहे। उसके बाद जब मैं ऑन करता हूँ तो अभी आप देखिए बल्ब हमारा ऑन हो गया है, 5 सेकंड बाद दोबारा ऑफ हो गया है। अब ये 20 सेकंड पूरे कंप्लीट करेगा। जब ये 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे फिर हमारा बल्ब 5 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। तो आप देखें जी इस तरह ये बल्ब हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। इस तरह जी आप कोई भी इसमें वैल्यू दे के इस बल्ब को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। मैंने अभी 5 सेकंड और 20 सेकंड के लिए किया है। आप इसे 1 सेकंड से लेके 999 यानी कि 999 मिनट तक आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो 999 को अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 16 घंटे का टाइम बनता है कि 16 घंटे का टाइमर हम इसमें लगा सकते हैं कि 16 घंटे हम चीज़ को ऑफ़ भी करवा सकते हैं और 16 घंटे के लिए ऑन भी करा सकते हैं। उस 16 घंटे के अंदर हम किसी चीज़ को 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग इसके अंदर मौजूद है। और दूसरी इस मॉड्यूल में ख़ास बात ये भी है कि जब इस मॉड्यूल को हम दोबारा ऑन ऑफ भी करेंगे तो जो सेटिंग हमने सेव की होगी उसी पे दोबारा ये चलता रहेगा। अब आइए इसका मैं इस तरह टाइमर सेट करता हूँ कि ये फ्लैश लाइट की तरह ऑन हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि 2 सेकंड के लिए ऑन कर देता हूँ और 2 सेकंड के लिए ऑफ करवा देता हूँ। तो उसके बाद सेटिंग करके मैं ऑन करता हूँ तो अभी आप देखिए, तो अब देखिए 2 सेकंड हमारा बल्ब ऑन होता है, 2 सेकंड ऑफ रहता है, फिर दोबारा 2 सेकंड के लिए ऑन हो जाता है। तो इस तरह जी ये मॉड्यूल काम करता है। किसी भी चीज़ को किसी स्पेसिफिक टाइम में ऑन करवाने के लिए या स्पेसिफिक टाइम में ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जिसमें K2 का बटन है इससे हम इसका डेसिमल तब्दील कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो डॉट आ रहा है अगर हम K2 का बटन दबाएं तो यहाँ से ये जो सेकंड और मिनट है ये भी तब्दील हो सकते हैं। तो जैसे ही इसका आप देखें ये डॉट मूव कर रहा है, इसके आप इसे सेकंड और मिनट को तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है। इस मॉड्यूल के हवाले से अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।